কপ্টার দুর্ঘটনায় গতকাল মৃত্যু হয়েছে সিডিএস বিপিন রাওয়াতের। আজ দুর্ঘটনাস্থলে যায় ফরেনসিক দল এবং আজই তার মরদেহ দিল্লিতে আসছে। আমরা এই নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। नीरज जी, क्या अपडेट है? जी देखिए, आज सुबह ही फॉरेंसिक की टीम वहाँ पहुंची है। एयरफोर्स के अधिकारी भी साथ में हैं। कल एयरफोर्स के अधिकारी वहाँ पहुंचे थे और आज जो है वो हेलीकॉप्टर के जो मलबा है उसकी जांच की जा रही है। वहाँ से पार्ट्स उठाए जा रहे हैं और ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाएगा। ब्लैक बॉक्स से ये पता चलेगा कि आखिर ठीक पहले क्या हुआ था, क्रैश होने से ठीक पहले क्या हुआ था, किस तरह की बातें हुई आपस में, क्या पहले से उनको खबर लग गई थी कि हम क्रैश हो सकते हैं या कोई गड़बड़ी हुई थी, टेक्निकल कोई फॉल्ट था। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पता चल पाएगा कि आखिर चॉपर क्रैश कैसे हुआ था। और दूसरी तरफ आज उनकी जो बॉडी है वो वहाँ वेलिंगटन में रखी गई है। पूरे सारे जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो सबके जितने लोग इसमें घटना में शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, और आज शाम को वहाँ से स्पेशल विमान से चेन्नई से दिल्ली लाए जाएंगे और जो आर्मी एरिया है कैंट में वहाँ इनको रखा जाएगा। और कल इनके घर कामराज मार्ग पर सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा बिपिन रावत के, और उसके बाद कैंट एरिया में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी आज शाम तक उनकी बॉडी यहाँ पहुँचेंगी। और फिलहाल सेना की तरफ से दिल्ली में कोई इस तरह का कोई उनके उसमें कार्यक्रम नहीं रखा गया है। सिर्फ बॉडी का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही कल की रूपरेखा तय की जाएगी और एक लंबे प्रोसेशन में जो है वो उनकी बॉडी यहाँ से कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक जाएगी। नीरज जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है, घटना या दुर्घटना, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, फॉरेंसिक टीम जो लगी है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर ये दुर्घटना थी या क्या था, किस वजह से ये क्रैश हुआ है। क्या कोई इसमें कोई ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर की वजह से हुई है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल जो इसमें जांच हो रही है, फॉरेंसिक जांच हो रही है, और ब्लैक बॉक्स, ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है कि आखिर क्या निकलता है। आखिर कैसे जो इल फिटेड चॉपर था, जब सारे 14 लोगों को लेकर उड़ा था, क्रू मेंबर सहित, और उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, पीएसओस थे, उनके साथ, और इसमें सेना के कई बड़े अधिकारी भी थे उनकी टीम के, और साथ में एक जो विंग कमांडर है जो चॉपर को उड़ा रहे थे, उनकी भी डेथ हुई है। हालांकि एक विंग कमांडर जो है वो अभी जो है घायल हैं और काफ़ी सीरियस हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ये तमाम लोग किस तरह से ये सब हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक जांच की जो रिपोर्ट आएगी, यानी ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा और उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी, उसके बाद बहुत ये चीज़ें साफ होंगी। नीरज जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जो निरापत्ता की जो वो सिक्योरिटी को जो वो बात है, उसके बारे में कोई चर्चा हो रही है या कौन इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है? ये देखिए कि अभी इसमें जब तक, जैसे मैंने पहले कहा कि फॉरेंसिक जांच नहीं होती, जो कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, जो जब तक उसका पता नहीं चलता है, तब तक आगे इस पे क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्योंकि जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और ये उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जा सकती है। ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन एरर है, या टेक्निकल फॉल्ट है। तो फिलहाल अभी बहुत जल्दबाजी है, बहुत शुरुआती है अभी ये कहना कि इसमें कोई जिम्मेदारी किसी की होगी या क्या नहीं, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती और सही कारणों का पता नहीं चलता, तब तक किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता इस मामले में। नीरज जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे इस मुद्दे पे, इस चीज़ पे केंद्र की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, आज जो है वो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में देंगे। 11:15 बजे राज्यसभा में पहली स्टेटमेंट होगी और फिर 12 बजे के बाद जो है वो लोकसभा में स्टेटमेंट देंगे। उसमें देखते हैं सरकार की तरफ से आज क्या इस पूरी घटना के बारे में कहा जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो लोग दोनों सदनों को दी जाती है संसद के, और उससे ही सरकार का रुख पता चलेगा। बाकी सरकार की तरफ से फिलहाल सिर्फ शोक प्रकट किए गए हैं। सरकार, यहाँ तक प्रधानमंत्री ने भी कल शोक प्रकट किए और अपोजिशन के नेताओं ने भी शोक प्रकट किए हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना है, देश में पहली बार हाईएस्ट रैंक के जो आर्मी अधिकारी हैं उनकी मौत हुई है एक ऐसे क्रैश में, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी शुक्रिया नीरज जी, আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখবো, বিপিন রাওয়াতের আজই মরদেহ দিল্লিতে ফিরছে। কুন্নুর থেকে তার দেহ আজই দিল্লিতে আসবে। ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম এমনটাই কিন্তু
জানা যাচ্ছে এবং তদন্তের পরেই জানা যাবে যে এটি ঘটনা না দুর্ঘটনা। যদিও নাশকতার যে ছক, সেই যে জল্পনা, সেই জল্পনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না ফরেনসিক দল। অন্যদিকে জানা যাচ্ছে বিমান ভেঙে পড়ার পরেও কিন্তু জীবিত ছিলেন বিপিন রাওয়াত। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। এক দমকল কর্মী বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছেন। আজই বিপিন রাওয়াতের দেহ দিল্লিতে আসবে। অন্যদিকে রাজনাথ সিং আজই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখবেন। 11:15 লোকসভায় তিনি বক্তব্য রাখবেন এবং 12টার পর রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখবেন রাজনাথ সিং।